दोस्तों बात करते हैं हमारे फ्यूचर की, जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हमारे फ्यूचर के बारे में 100% ठीक नहीं बता सकता कि 2090 तक हमारी दुनिया कैसी होगी। साइंसदानों के मुताबिक और टेक्नोलॉजी के एडवांस हो जाने से हम आज के दिन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। स्टार टीवी में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। नंबर 1, मोबाइल फ़ोन्स। दोस्तों साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2090 में मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और मोबाइल फ़ोन्स की जगह एक कॉन्टैक्ट लेंस जो इंसानी आंख में इंस्टॉल किया जाएगा। ये लेंस जो इंसानी आंख में लगाया जाएगा, इसे दिमाग के ज़रिए कंट्रोल किया जाएगा। आप अपने दिमाग में जिस तरह सोच कर इसे कमांड देंगे, ये उसी तरह काम करेगा। मुस्तकबिल में तकरीबन हर चीज़ ऑनलाइन होगी। आप कहीं भी बैठकर अपने घर के तमाम दरवाजे खिड़कियां खोल और बंद कर सकेंगे। ये सब कुछ आप अपने दिमाग और आपकी आंख में लगे इस कॉन्टैक्ट लेंस की मदद से करेंगे। 2090 तक टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि उस वक्त में किसी भी डिवाइसेस को हमारे जिस्म के अंदर इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होगा और हमारे जिस्म को स्क्रीन की तरह इस्तेमाल में लाया जाएगा। नंबर 2, इंटरनेट। दोस्तों आज के दौर में हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, 2090 में इसकी स्पीड 100 गुना ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उस वक्त जो फाइल्स हम डाउनलोड करेंगे, इनका साइज़ गीगाबाइट्स में होगा और कुछ ज़्यादा बड़ी फाइल्स का साइज़ टेराबाइट्स में होगा और इन फाइल्स की क्वालिटी और ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा हाई होंगे और इंटरनेट की ज़्यादा स्पीड होने के साथ साथ इन फाइल्स का साइज़ भी बहुत ज़्यादा होगा। नंबर 3, रोबोट्स। दोस्तों 2090 में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि उस वक्त जॉब्स तकरीबन ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि इंसानों की जगह हर किस्म की फैक्ट्री, मिल और कंपनियों में रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे और कुछ ऐसे छोटे रोबोट्स होंगे जो इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल किए जाएंगे और ये रोबोट्स इंसानी जिस्म में मौजूद हर किस्म के इन्फेक्शंस और मुख्तलिफ बीमारियों को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा हम इन रोबोट्स को स्पेस या किसी दूसरे प्लैनेट्स में बहुत ही आसानी से भेज सकते हैं, क्योंकि स्पेस या किसी दूसरे प्लैनेट्स में किसी इंसान का जाना इतना ज़्यादा आसान नहीं है और ये रोबोट्स स्पेस या किसी दूसरे प्लैनेट्स में जाकर इनके बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हमें भेज सकते हैं। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट। दोस्तों मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी कि उड़ने वाली कारें आसमान पर आपको आम नज़र आएंगी और उस दौर में ज़्यादातर एक्सीडेंट्स रोड पर ही नहीं बल्कि आसमान पर भी होंगे और इन एक्सीडेंट्स से बचने के लिए फ्लाइंग कार्स में सेंसर्स का इस्तेमाल होगा और ये सेंसर्स कार्स के लिए इतने सेफ होंगे कि अगर कार के सामने कोई चीज़ आ जाए तो ये फ़ौरन रुक जाएगी। दोस्तों मुस्तकबिल के प्लेन्स आज के प्लेन्स से काफ़ी अलग होंगे और इनकी रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये इतने ज़्यादा एडवांस हो जाएंगे कि आप इन प्लेन्स के अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा आराम से देख सकेंगे और इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होगी कि दिनों का फासला घंटों में और घंटों का फासला मिनटों में तय होगा और इसके साथ साथ ये जहाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आरामदेह होंगे। नंबर 5, मेडिकल साइंस। दोस्तों 2090 तक हम बहुत सी खतरनाक बीमारियों का इलाज भी ढूंढ लेंगे, जैसे कैंसर और कई खतरनाक बीमारियां और उस दौर में 60 साल से कम उम्र वाला कोई भी इंसान कैंसर की वजह से नहीं मरेगा और उस दौर में इंसान की एवरेज उम्र में इजाफा हो जाएगा और हर इंसान की एवरेज उम्र तकरीबन 100 साल हो जाएगी। अगर आपका खाना पीना ठीक हो तो आप उस दौर में 100 साल तक जिंदा रह सकेंगे और इसकी बहुत बड़ी वजह मेडिकल साइंस होगी, जिससे हम किसी भी किस्म की छोटी या बड़ी बीमारी का इलाज तलाश कर सकेंगे। नंबर 6, समंदर। दोस्तों साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक 2090 तक सी लेवल में इजाफा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पानी की वजह से कई खूबसूरत मुल्क पानी में डूब जाएंगे। नंबर 7, आबादी। दोस्तों साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक इंसान को ज़मीन पर 1 लाख साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और सन 1800 में हमारी आबादी 1 बिलियन हुई थी और सन 2021 में ये आबादी 60 अरब से ज़्यादा हो चुकी है, यानी पिछले 300 सालों में 6 अरब लोगों का इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल में खुराक और जगह की तंगी हो जाएगी। नंबर 8, स्पेस। दोस्तों आने वाले मुस्तकबिल में हमारा स्पेस पर जाना बहुत ही आसान होगा। इसके अलावा हम कई दूसरे प्लैनेट्स को करीब से देख पाएंगे और उस दौर में हमारी ट्रैवलिंग की रफ्तार इतनी तेज़ होगी कि हम रोशनी की रफ्तार के बराबर सफ़र करेंगे। दोस्तों ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी इस वीडियो में देखी है, ये सिर्फ और सिर्फ साइंसदानों के ख्यालात पर मबनी है। हो सकता है 2090 के आने से पहले ही ये दुनिया तबाह हो जाए। तो दोस्तों कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टार टीवी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में,
तब तक के लिए अपने दोस्त इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।